तो आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो कल हमने रैंक का 4 बाई कौन सा सवाल कराया था, लास्ट क्वेश्चन। गुरुजी कुछ आइडिया बताएंगे आप हमें, कौन सा क्वेश्चन हमने कराया था गुरुजी? तो आज के लिए माफी चाहते हैं गुरुजी, क्लास जो है एक दूसरे बैच में लगा गए हम गलती से। अब देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कोई बच्चा आया, बोला जी ये तो दूसरे बैच की क्लास है गुरुजी, थर्ड कराया था गुरुजी। चलिए साहब, तो आज हम बात करते हैं फिफ्थ की। आज धीरे धीरे आपकी हमारी बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। ए इक्वल टू 3 -2 0 -0 2 2 1 -2 -3 0 1 2। मैंने क्या बताया गुरुजी? एलिमेंट जरूर चेक कर लो। यदि आपने एलिमेंट सही लिखे हैं तो रैंक भी शायद सही होगी, एलिमेंट गलत लिखे हैं तो रैंक भी बिगड़ने के चांसेस ज्यादातर 90% होंगे। तो कल हमने आपको एक बात बताई, क्या बताई गुरुजी? कि सबसे पहले ऊपर 1 होना चाहिए, सिर्फ रो का ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम को यूज नहीं करते। तो आइए साहब, R1 इंटरचेंज R3, तो कितना? 1 -2 -3 2 0 2 2 1 3 -2 0 -1 0 1 2 1। तो R3 -3 1 -2 -3 0 2 2 1। ठीक है जी। ये 1 होने के बाद नीचे सारे एलिमेंट 0, तो 0। आज हम कैलकुलेशन को सिखा रहे हैं। -3 की मल्टीप्लाई 6 में से -2 गए 4, -3 की मल्टीप्लाई 9, -6 -1 -7 0 1 2 1। जब आपका जी गुरुजी ये तीनों 0 हो जाएं तो आपका काम, ये वाली ऊपर रो का काम खत्म गुरुजी। अब हमें इस रो को देखना है कि इन तीनों में कहीं 1 दिख रहा है, दिख रहा है। तो आज हम R2 इंटरचेंज R4, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। -3 2 0 1 2 है ना जी। 0 4 9 -7 0 2 2 R3 -4 R4 -2 R2। तो क्या आया? 1 -2 -3 2 0 1 2 1 0 0। गलती चेक करते रहना गुरुजी, कुछ गड़बड़ हो जाए बता देना। 1 -7 -4 -11 0 0। ठीक है जी। कितना? -4 -2 -2 1 -1। अभी भी ये एकलन फॉर्म में नहीं बनी है। एकलन फॉर्म तो हमसे ये कहती है कि डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए। R4, आज जाते जाते आप रैंक को काफी अच्छी तरीके से सीख जाओगे।
रैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पूरे चैप्टर में आगे मैट्रिक्स में यही चलेगी गुरुजी। 0 1 2 1 0 0 1 -11 0 0 0 -22 -23। तो अब क्या कहता है, इस रो में एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है। कम 4 3 2 1 वी सी दैट द लास्ट मैट्रिक्स इज एन echelon form। The number of non-zero row is 4। ऐसी कितनी पंक्ति हैं जिनमें एलिमेंट मौजूद है, इसकी रैंक हो गई कितनी? तो जो बच्चे ऑफलाइन में लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका जो चैप्टर निकल गए हैं उन्हें हम ये एक दो चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिससे उनकी कोई दिक्कत ना हो गुरुजी। तो जो बच्चा ऑफलाइन भी जुड़ना चाह रहा, ऑनलाइन में तो आई गई गुरुजी क्लास, ऑफलाइन में जो भी जुड़ना चाह रहा है और चाह रहा है कि गुरुजी मेरा कुछ भी ना निकले, उसको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो जो आपके संपर्क में यदि कोई फ्रेंड हो जो ऑफलाइन पढ़ने का इंटरेस्टेड हो तो आप उसे कह सकते हैं। फटाफट नोट करिए। ऑफलाइन में जितना भी बच्चे का छूट गया, ये नहीं कि सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे गुरुजी। ऑफलाइन में जो निकल गया, ये 2 चैप्टर निकल गए तो इन 2 चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चा ऑफलाइन इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाह रहा हो, उसे मैसेज कन्वे कर देना गुरुजी। बाकी फिर वो इच्छा
हो गया। तो आज आपको जाते जाते रैंक बिल्कुल सीख क्लियर हो जाएगी। आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है और रैंक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें जरूर, नहीं तो आगे आने वाले मैट्रिक्स के अंदर सभी चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो 6 1 3 4 2 6 minus 10 3 9 16 4 12 तो यदि काफी बड़े बड़े एलिमेंट आ जाएं तो पहले हम उन एलिमेंट को छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए हमने क्या करा जी, R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 1 3 8। यदि आपको दिख रहा है कि कुछ बड़े एलिमेंट है, कंपल्सरी नहीं है 1 बनाना गुरुजी, 3 9 7, तो 6 4 में से 3 गए 1, 12 में से 9 3, 15 में से 7 8। अब हमें ये भी कुछ रो बड़ी दिखाई दे रही है गुरुजी, तो क्या करा गुरुजी, हमने फिर एक काम करा, R3 में से R2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना आया, 6 1 3 4 2 6 माइनस, है ना जी, कितना 6 1 3 8, है ना जी, 6 1 3। अब क्या बेनिफिट मिला जी, पहली तीसरी और चौथी रो एक जैसी हो गई गुरुजी। R3 एक्चुअल में बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रैंक जो है ना वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो रैंक को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है जी, रैंक नहीं आती, कुछ नहीं आता मैट्रिक्स के अंदर, ही समझो आपको। ठीक है जी, बच्चा कहता हो गया गुरुजी, हमारी भी 2 आई, बड़ा वाले की भी 2 आई, हमें भी पूरे 2 मिलने चाहिए, उसको भी, उसको मिले 0, आपको मिल गए पूरे, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से करी। अब कह रहे हैं गुरुजी बालक कि मालिक साहब खत्म तो हो गया, नहीं खत्म हुआ यार, नहीं खत्म हुआ, एक्लन फॉर्म में नहीं आई है ये, डायगोनल से एलिमेंट 0 0 होने चाहिए। स्टूडेंट कहता मिटा दो, अरे यार फिर कुछ लिखो ही मत ना, मिटा क्या दो, R1 माइनस R2, तो थोड़ा छोटा कर लो, इसमें से इसको घटा दो जी, तो 6, है ना जी, सॉरी, जो चीज आपने बाद में लिख दी है वो चीज एज इट इज रहेगी। 4 2 6 माइनस 0 0 0 0 0 0 0 0। R1 6 में से 4 गए, 2 1 में से 2 गए -1, 3 में से 6 गए -3, और ठीक है, 6 में से 4, 1 में से 2, 3 में से 6। अब क्या करें, अरे कोई बच्चा बता सकता है अब क्या करें, ये तो हैंड रेस के द्वारा ही कुछ बता सके कोई बच्चा, या ऑपरेशन लिख दो। अब क्या करें, चलो जी, किसी की आई तो सही खबर। तो बताइए
सर R2 की जगह R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2R1, टू द पॉइंट बात करेंगे हम आपसे, ना हमें आपका नाम मालूम ना अपना नाम मालूम गुरुजी। 0 4 कितना 6 और 6 12 माइनस 90। धन्यवाद आप लोगों का जो बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो अंग्रेजी जो पीछे हमने लिखी वो हम लिख देंगे। इसका में रैंक कितनी हो गई, रैंक इक्वल टू धन्यवाद आपका भी, जो लिख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो बता रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो ना बता रहे उनका भी धन्यवाद। तो जरूर रैंक के न्यूमेरिकलों को ट्राई करिए गुरुजी, बिना रैंक के कुछ नहीं है। आज हम आपको सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्शन, और आज हम आपसे काम करवा रहे हैं थोड़ा थोड़ा जी गुरुजी, लिटिल लिटिल। तो कृपया जागो।
तो आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में से दूसरे का पहले पहला कराएं या दूसरा कराएं गुरुजी? दूसरे का पहला कराएं या दूसरा कराएं? तो फरमाइश आई सेकंड की। नहीं, नॉन स्क्वायर है गुरुजी। बस हमें मेन काम है डायगोनल पे एलिमेंटों को देखना है गुरुजी। ए इक्वल टू 1 -3 4 7। स्क्वायर में रूल फॉलो होगा, पूरा पूरा सिस्टमेटिक चलेगा। ये नॉन स्क्वायर है, इसमें नहीं चलेगा जी गुरुजी। तो यहाँ ऑलरेडी 1 होना चाहिए, 1 है ही ऑलरेडी। अब आल टू, बस आपको एक ऑपरेशन लगाना है, आल टू -9R1। तो जरा घटा के एलिमेंट मुझे बताओ जी गुरुजी। लिख दो चैट में कॉमा लगा के कि नीचे एलिमेंट क्या है। एक तो मैंने लिख दिया, 0 आया। बाकी के 3 एलिमेंट आप लिख दो फटाफट। मेरा काम सिखाना था गुरुजी। आप सीखोगे जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, और घर पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो जितने मेरे मालिक ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, वो मेरे मालिक चैट नहीं देख पाएंगे। मैं लिख दूंगा बाद में अभी क्या आया। कैलकुलेशन आप भी करोगे जी खुद ही, चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। कैलकुलेशन हर बच्चा करनी पड़ती है गुरुजी। तो बोलिए क्या एलिमेंट्स आए? तो चलिए साहब, जो करेगा गुरुजी, है ना जी, वो कामयाब होगा। जो ना करेगा गुरुजी, वो भी कामयाब होगा। टेंशन नहीं लेने का। तो मालिक साहब ये एक्लन फॉर्म में बन गई। क्यों? डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 हो गए जी, और उसके ऊपर वाली रो से नीचे में एलिमेंट कम हो गए। वो लिख ही लोगे कि वी सी दैट इसकी रैंक कितनी हो गई? रैंक हो गई ए बराबर कितना? तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं गुरुजी। इस बार प्रैक्टिस सेट में रैंक के फिर क्वेश्चन आएंगे। इनके अलावा भी रैंक के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी हैं आपको। यहाँ भी करने हैं, पीछे भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर उनके बाद आपको सॉल्यूशन आपको एज इट इज पीडीएफ के रूप में आने जा रहा है गुरुजी। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो धन्यवाद जो गुरुजी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ना कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। तो बताओ जी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीसरे चौथे पांचवें में से कौन सा सवाल? तो फरमाइश आई फोर्थ की। साहब मेरे मालिक रिकॉर्डेड वालों, यूं मत कहिए गुरुजी अपनी मर्जी से करा रहे हैं भैया। ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन नंबर है यार, फोर्थ ये रहा। ए इक्वल टू 1 -1 3 6 1 3 -3 -4 5 3 3 तो R2 -R1 R3 -5
1 माइनस 1 3 6। चलिए एक बार इन्हें बच्चों को फिर करने दे गुरुजी, फिर मैं एक बार और सिखा रहा हूँ, उसके बाद भी तेरे को सीखने में दिक्कत आ रही है तो बाबू जी हम क्या करें? बताओ जी आगे एलिमेंट क्या क्या आएंगे? चाहे ऑफलाइन में पढ़ते तब भी हम ऐसे ही सिखाते, चाहे ऑनलाइन में पढ़ते तो भी ऐसे ही सिखाते। तो आओ जी भैया, कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जी, जितने दे रहे हैं बढ़िया है, कोई ना दे रहे तो कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, सबसे प्यार है। 1 में से बन गया, 3 में से बन गए 3 है ना, -1 की गुणा कर दो 4, -3 -3 -6 -4 6 है ना जी, -10। बड़े अच्छे बच्चे हैं तो गुड जी। 0 -5 प्लस के 5 और 3 8। ठीक है जी। अब कितना, -15 और 3 -12। ठीक है जी, -15 और 3 12 माइनस के है ना जी, और माइनस के 30 11 -19। अब क्या करें, अब क्या ऑपरेशन लगाए गुरुजी? तो कोई बच्चा बता सकता है? 1 -1 3 6। अरे कोई बच्चा बताएगा? फिर आई रिक्वेस्ट, चलो जी रिक्वेस्ट सुनते रहेंगे गुरुजी। बताइए। सर R3 की जगह R3 माइनस 2R2। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। अरे ये जरूरी नहीं है 1 बनाना मेरे मालिक, हमारे स्टूडेंट्स कुछ हमारी भी सुनो। R3 -2R2, जिसके नीचे 0 होना चाहिए, ये नहीं कहती 0 0 0। ठीक है जी, बहुत से मास्टरों को ना मालूम, मालिक साहब आपकी गलती नहीं है। तो बन गई इस रो से इस रे में एलिमेंट ये, तो वो तो लिखेंगे तो हैंस रैंक इक्वल टू 3। इस रो में भी एलिमेंट मौजूद है, इस रो में भी एलिमेंट मौजूद है, इसमें भी यदि ये 0 हो जाता तो इसकी रैंक 2 हो जाती, ये भी 0 0 हो जाते तो इसकी रैंक 1 हो जाती। तो समझ में आ रहा है जी? अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? अरे और बच्चे भी जवाब दे दे करो यार, बच्चों को लगे तो सही, यहाँ क्लास में और भी जने जुड़े हुए हैं। चलो जी साहब।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, और सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है गुरुजी ये। तो रुक जाना गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। इस एक्सरसाइज में यदि कोई रिपीट क्वेश्चनों में से होता है तो इसका शुमार है यार। इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब ये नहीं कि पेपर में यही आएगा, ठीक है। हाँ जी, R2 माइनस ए R3 माइनस ए स्क्वायर 1 0 B माइनस ए C 0 B स्क्वायर माइनस ए, और सर ये क्यू है, क्यू गुरुजी फिर गलत उतार गए। अरे यार यही तो मिस्टेक है। तो बी का क्यू माइनस ए का क्यू, सी का क्यू माइनस ए का क्यू, तो कितना 1 0 B माइनस ए C माइनस ए, 0 B माइनस ए B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, C माइनस ए C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। हाँ जी, अब बता सकते हैं क्या करेंगे गुरुजी? अब तो मालिक साहब ये तो बस खाली हैंड रेस से बता सके कोई। अरे गुरुजी बताओ जी, जो भी बता रहा है उसका मतलब रैंक काफी हद तक क्लियर हो रही है जी आपको। ऑफलाइन में तो आज तक बताया। चलिए सर सेकंड कॉलम में से बी माइनस ए कॉमन लेके और थर्ड पहली बात तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर 0 और कॉलम को ऑपरेशन नहीं करते। कॉलम का ऑपरेशन यूज नहीं करते और कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ठीक है जी। है कोई बालक और इंटेलिजेंट? कोई बात ना जी। 1 1 1 है ना जी। 0 B माइनस ए C माइनस ए। यार 0 ही तो बनाना है, इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है इसकी यार। तो आप क्या करें गुरुजी? R3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू R। तो 0 0 है ना जी। आ जाओ। तो C माइनस ए दोनों से कॉमन आ गया। C माइनस ए यहाँ भी है, C माइनस ए यहाँ भी है। C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 1 0 B माइनस ए C माइनस ए 0 0 कितना, ठीक है जी। हाँ, तो इसके कुछ फैक्टर हुए गुरुजी। क्या फैक्टर हुए? C माइनस ए
सी माइनस बी, सी प्लस बी प्लस ए, सी माइनस बी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहना जी गुरुजी। बड़ा अलग हटके न्यूमेरिकल है, ऐसा और कोई न्यूमेरिकल नहीं है पूरी किताब में। सी माइनस ए, सी माइनस ए है ना जी, सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हमारे कुछ डिफरेंट केस बनेंगे। पहला केस, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यदि ए बी सी इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा? यदि ए बी सी इक्वल हो जाए तो उस केस में इसकी रैंक कितनी होगी? अरे बोलो, ऊपर सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। यदि ए बी सी इक्वल हो जाए तो उस केस में रैंक कितनी हो जाएगी? ना मालूम। यदि ए बी के बराबर हो गया तो ए जीरो, ए सी के भी बराबर है ये भी जीरो, ए सी के बराबर है ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सारे सारे जीरो बच जाएंगे। ऊपर वाले एलिमेंट बचे वन 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 वन, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो मालिक साहब उस केस में रैंक हुई वन। केस सेकेंड, इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, उस केस में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? अरे उस केस में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गए तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ऊपर जीरो नहीं हुआ तो बिल्कुल सही बात। केस थर्ड, इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अलग हटके न्यूमेरिकल है मालिक, नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? ठीक है जी। जब ए बी सी बराबर नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी वो भी जीरो नहीं है तो उस केस में उसकी रैंक हो जाएगी कितनी? 3। तो फटाफट मेरे मालिक प्यारे बच्चों नोट करो। एक ये रैंक का ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है आपसे।
चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये दोनों सवाल पूछे गए हैं किसी और मेथड से गुरुजी, ठीक है जी। ये सवाल किसी और मेथड से पूछे गए क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि रैंक निकालने के दो मेथड हैं गुरुजी, कोई से भी दो मेथड से रैंक निकलती है जी आपकी। हम लेकिन इसे पहले मेथड से करके दिखा रहे हैं और रैंक उतनी आ रही है। पेपर में यदि स्पेसिफाई कर दिया कि इस मेथड से रैंक निकालो तो आपको उसी मेथड से रैंक निकालनी है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है तो आपको कोई सा भी मेथड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। बात समझ रहे हो? समझ में आई बात? यदि उसने कह दिया कि नॉर्मल फॉर्म से करो तो इसको सिर्फ हम कल जो मेथड आपको सिखाएंगे नॉर्मल फॉर्म उससे करोगे। यदि उसने कह दिया फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो किसी भी मेथड से निकालोगे, ठीक है जी। तो आइए चौथा या पांचवा, फोर्थ या फिफ्थ में से कौन सा क्वेश्चन आप पूछेंगे गुरुजी? बाकी क्वेश्चन आप अपने घर पे ट्राई करें, कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। यदि कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो लीजिए साहब, आपने मुझसे कही फोर्थ की फरमाइश तो लीजिए साहब फोर्थ। फोर्थ को हम कर रहे हैं किससे? फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड मतलब एक्लन फॉर्म से ही, लेकिन ये पूछा गया है किस तरीके से? नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म आज हम नहीं सिखा रहे, एक्लन फॉर्म को ही आपको विशेष कमांड करनी है। अगले चैप्टर में या आगे सभी चैप्टर में एक्लन फॉर्म ही यूज होगी। इस किताब का यूज फोर्थ सेमिस्टर में फिर होगा, ये रैंक फिर काम आएगी आपकी। तो मैंने आपको क्या बताया गुरुजी? पहले डिजिट चेक करें सही उतारी है नहीं उतारी। ठीक है जी, आ जाओ। तो ये 1 होना चाहिए, 1 ऑलरेडी है, इसके नीचे सारी चीज 0 होनी चाहिए। तो मैंने मालिक साहब ऑपरेशन लिखा और आज से आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, ठीक है जी। अब मैं कब तक आपको घटाना ऐड करना ये सिखाता रहूं, ठीक है जी। 0 3 0 4 0 1 0 2। ये ऑफलाइन में ही पूछ सको गुरुजी, ऑफलाइन में भी बच्चों से ही कैलकुलेशन करा रहे हैं, ऑनलाइन में भी बच्चों से करा रहे हैं, ऑफलाइन में। क्यों? क्योंकि मालिक साहब बच्चों के पास टाइम नहीं है यार, वो 1 घंटा पढ़ने के बाद या 1.5 घंटा पढ़ने के बाद थक जाता, थकान महसूस करता। तो प्लीज यार लाइन में जुड़ लो ना यार। मैं कब कह रहा हूँ मेरे मालिक थकान तो थोड़ी देर होगी, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सो आराम से। तो एलिमेंट बताओ क्या है गुरुजी? सही है गुरुजी, 2 बच्चों के एक जैसे आ रहे हैं। अरे भैया आप भी करो बच्चों। 5। चलो गलत लिख दोगे कोई दिक्कत ना है, कोई रेपुटेशन खराब ना हो रही, कोई हमें तो जानता ना है, आपको कैसे जानेगा कोई? यार नाम अलग बना लेते इस बार, नाम अलग से जुड़ जाते, कौन पहचानना आए है? हाल टू इंटरचेंज आर। अब इस तीनों में कहीं 1 दिख रहा है, 1 -2 2 -3 0 1 0 0 3 0 0 5 -8 और 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे R3
R3 minus 3, R4, R4 minus 5। यार करो कैलकुलेशन आप ही, मुझसे मत कराओ। मैं कब तक सिखाता रहूं मालिक साहब, बताओ क्यों अत्याचार कर रहे हो किसी मास्टर पे? बेचारे को कुछ हो गया तो बोलो आगे क्या एलिमेंट आए। तो 0 0 -6 2 -2 -5 -8 -10 4। तो अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे अब क्या करें गुरुजी? अरे अब तो बता दो क्या करें गुरुजी, नहीं बताएंगे। ठीक है। अरे साहब हो तो गया सवाल। 0 0 -8 0 0 0। ठीक है, तो एक्लन फॉर्म में बन तो गई, या 4 या 3 या 2 1। तो इसकी रैंक वो तो लिखेंगे कि वी सी दैट द लास्ट मैट्रिक्स इज एन echelon form, the number of non-zero row is
तो आइए मेरे मालिक, ये हम कल सवाल दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है जी, आज हम आपको यही दिखा रहे हैं कि किसी भी मेथड से करोगे तो इसकी रैंक, हम पुराने सवाल को भी उठाएंगे और इस मेथड से करेंगे, उस मेथड को भी सीखने के लिए तो क्या करें एकरन फॉर्म से करने के लिए। अरे क्या समझ में आई मेरे बच्चों, कुछ बताओ, हमारे अभी बताओ, मार्गदर्शन करो। अरे पहले स्टेप में क्या कैलकुलेशन करें। तो बिल्कुल ठीक बात है, 1 बनाने के लिए R3 में से R2 को घटा लो या 2 का डिवाइड कर लो, जैसी आपकी मर्जी, जो आपने कह दिया वो अटू सकते हैं। तो कुछ भी करते रहो, बस टेबल आपकी, दूसरे बच्चे की टेबल अलग होगी और आपकी टेबल अलग होगी, रैंक एक ही आएगी। 9 7 3 6 5 -1 4 1 1 कितना 9 -2 और 3। तो R1 इंटरचेंज R, तो 1 9 -2 5 -1 4। अरे ये भी तो कुछ बच्चे हम बता रहे हैं गुरुजी, आप भी बताओ अब क्या करें गुरुजी। अरे अब क्या करें, ऑपरेशन भी बताओ मेरे मालिक। हाँ अरे अब क्या करें गुरुजी, बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक बात, R2 -5, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और R3 में R3 -9 R। जो ऑनलाइन में जवाब देगा उसके गुरुजी नंबर भी देखना बढ़िया होंगे, जो बात नहीं करते, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। गुरुजी एलिमेंट बताओ। फर्स्ट तो मैंने 0 0 लिख दिया गुरुजी, थर्ड रो में क्या आए, यहाँ तो आए -46 14 -14।
थर्ड रो में क्या आया? तो -74, 21, -2। अब क्या करें? अब बताओ। अरे अब क्या करें? अरे अब क्या करें गुरुजी? अब तो कलाकारी है, असली खेल तो वही है जो इसे बता पाए। ना, R3 माइनस R2 से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। हाँ जी, और कोई? अब हम बताते हैं, जब हमारे मतलब की बात आई। बाबूजी, किसी एक पॉलिटिकल रो में पूरी पूरी चीज डिवाइड तो नहीं जा रही? जा रहा है। यदि डिवाइड जा रहा हो तभी करना, किताब कुछ भी कहती रहे। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अभी भी एक्लन फॉर्म में नहीं आया है। किसी बालक से यही वाला सवाल करवा लें पूरे जगह पे। गुरुजी, गुरुजी इसमें क्या करें? बालक कहे तुझसे ज्यादा रैंक आवे, के कह दिया भैया एक छोटा सा सवाल हमारा भी कर दे जरा, हम भी सीख ले तुझसे रैंक तेरी कितनी आवे तुझे। अरे अब क्या करें गुरुजी? कोई है जो हमारी मदद कर सके? ना है, हम अपनी मदद खुद कर लेंगे गुरुजी। लो जी, R3, R3 छोटा कर दे, 3 की गुणा कर दे, -3, तो -23, 7, -7, 0, तो 23 या 69, 69 -5 है ना जी, 0, 0। अब क्या करें? अरे अब क्या करें गुरुजी? अरे अब तो बताओ। अरे कुछ तो बोलो। नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अरे साहब, इस पूरी पंक्ति में कॉलम का यूज नहीं करना, 1 बनना। ठीक है जी। अब क्या करें?
वन हमारा क्या काम करता है गुरुजी? कैलकुलेशन को आसान करता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं। अब क्या करें? तो कुछ समझ में आया नहीं गुरुजी? अरे बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में नहीं? तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि कृपया रैंक को हल्का ना लें, प्रैक्टिस करें। ट्यूशन पढ़ने की इच्छा हो रही है तो अभी जगाएं, नहीं तो अभी ना जगाएं गुरुजी। ये तीन यहाँ एलिमेंट है तो तीन ही एलिमेंट काउंट किए जाएंगे ये हमारे, इसके बाद जीरो वाले। तो ये एक्लन फॉर्म में बन गई है गुरुजी। ठीक है जी। तो वी सी दैट द लास्ट मैट्रिक्स इज एक्लन। तो रैंक ए कितनी हो गई? 3। कल इसे ही सवाल को हम दूसरे मेथड से भी सीखेंगे। मालिक साहब, रैंक इसकी भी 3 आई, उसकी भी 3 आएगी गुरुजी। ये एक्लन फॉर्म थी, वो नॉर्मल फॉर्म आएगी आपके सामने गुरुजी। तो फटाफट जरा नोट डाउन करो गुरुजी। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं, कुछ तो बताओ। आपको क्लियर हो रहा है नहीं?
तो आइए कल फिर मिलते हैं। कल हम नॉर्मल फॉर्म सीखेंगे। जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो सिर्फ हमारी यहाँ यूज होगी। एक्लन फॉर्म पूरी मैट्रिसेस जब तक चलती रहेगी वो यूज होती रहेगी। तो कृपया कैलकुलेशन को सीख लीजिए कि सीरियस होके कर शुरू कर दीजिए गुरुजी। यदि आपने प्रैक्टिस करी तो ये, क्योंकि आगे भी आपसे कैलकुलेशन आपसे कराई जाएगी, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि यार पेपर यदि मुझे देने होते ना तो मैं जरूर करता। मुझे पेपर नहीं देने गुरुजी, मेरी इच्छा भी नहीं है पेपर देने की गुरुजी। तो इसलिए प्लीज यार सीख लो कुछ, लाइव क्लास में चाहे ऑफलाइन क्लास में, जैसे आपकी मर्जी हो। तो धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय दे रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। जो ना दे रहे हैं उनकी भी मेहरबानी गुरुजी।